अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अमजद। मुताला पाकिस्तान के डिस्कशन लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। शहजादों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्राइडे के दिन आप लोगों का एक पेपर हुआ था मुताला पाकिस्तान का 30 अप्रैल 2021 को। उसी पेपर के सबसे पहले MCQs को डिस्कस कर लेते हैं हम। MCQs के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो आया था वो था कि कौमी असम्बली के अरकान की टोटल तादाद कितनी है। कितनी है हमारे पास? 342। पाकिस्तान में सेनेट के अरकान की तादाद कितनी है? 104। मुल्क का सरबराह कौन होता है? मुल्क का सरबराह हमारे पास होता है सदर पाकिस्तान। अच्छा, और था कौमी मईशत और आवाम की खुशहाली के लिए मुल्की वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? मुआशी मनसूबाबंदी। पाकिस्तान के कितने फ़ीसद लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता? 60% लोगों को। इंटरनेट के ज़रिए कारोबार को क्या कहते हैं? ई कामर्स। उसके बाद अशिया की तलब में इजाफे से क्या होता है? कीमतें बढ़ जाती हैं। ज़्यादातर खुश्क मेवाजात पाकिस्तान के किस सूबे में पाए जाते हैं? सूबा सरहद यानी कि KPK में। 1400 साल पहले इस्लाम ने दर्ज हकूक़ ख़वातीन को दिए थे। कौन से दिए थे? दिए गए तमाम। उसके बाद दर्ज अलामती इक़दाम अहकामात के ज़रिए निजात मुहैया करता है सिवाय हिफाजती हुक्मनामा, सकूनती, समाजी या माली। समाजी हुक्मनामा। चलो तो फिर आ जाते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 6 दिए गए थे, जिसके अंदर हमने उनका जवाब देना था। नंबर 1, ख़वातीन पर किए गए तशद्दुद की अक़साम बयान करें। मतलब ये कि तेज़ाब फेंक कर चेहरा मसख करना, उनके ऊपर तशद्दुद करना, जुल्म व सितम का निशाना बनाना, ये तमाम की तमाम अक़साम मतलब ये कि उसके अंदर बयान की गई थी। कि उनको जायदाद के हक़ से महरूम करना, विरासत के हक़ से महरूम करना उनको, ठीक है, उनको मतलब ये कि सकूनती मतलब जगह ना देना, ये सारे की सारी तशद्दुद की अक़साम। पाकिस्तान की अहम मादनियात के नाम लिखें। कोयला, चिप्सम, क्रोमाइट, संग मरमर, आतिशी मट्टी, ये तमाम के तमाम जो है ना हमारे पास मादनियात के अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाता है भारी सनत से क्या मुराद है? बड़े पैमाने की सनत को भारी सनत कहा जाता है, जिसके अंदर आपके पास ट्रांसपोर्ट का सामान और भारी मशीनरी और ये तमाम की तमाम चीज़ें मतलब ये कि पाई जाती हैं। ये क्या कहलाता है? भारी सनत कहलाता है। ये बड़े पैमाने की सनत होती है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ औकात के अंदर मतलब ये कि इस सनत को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली हुई है। फिर आ जाता है गैरत के नाम पर कत्ल के लिए आमतौर पर क्या वजाहत की जाती है? गैरत के नाम पे कत्ल के लिए आमतौर पर वजाहत की जाती है कि इसके कत्ल में मुलव्विस आम तौर पर कोई मर्द रिश्तेदार ही होता है, गैरत के नाम पे कत्ल के अंदर। अच्छा, उसके अलावा जो है ना कहते हैं कि मकतूला ने ख़ानदान की इज़्ज़त को पामाल कर दिया। फिर आ जाता है कि पाकिस्तान की 8 अहम दरामदात के नाम लिखिए। अब दरामदात की बात करें कि कौन सी चीज़ें हम मंगवाते हैं, जैसे कि केमिकल्स हो गया, खादें हो गई, रंग हो गया, अद्वियात हो गया, चाय हो गई, स्टेशनरी हो गई, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम फॉरेन कंट्री से मंगवाते हैं। ज़राई बैंक बनाने का क्या मकसद है? ज़राई बैंक बनाने का मकसद शहजादों ये है कि हमारे पास आसान इक़्तिसाद के ऊपर एक तो बैंकों से कर्ज़े लेना और उन कर्ज़ों के साथ अच्छी मशीनरी और डिफरेंट किस्म की ज़राई ज़रूरतों को पूरा करना, ताकि मुल्क के अंदर बेहतर से बेहतर तरीके से ज़राअत के अंदर डेवलपमेंट हो सके। इसका पार्ट 2 है हमारे पास कि अदायगियों के तवाज़ुन से क्या मुराद है। अगर अदायगियों के तवाज़ुन की बात करें तो जब हमारी बरआमदाद जो चीज़ें हम बर कर रहे हैं वो हमारी मतलब ये कि ज़्यादा तादाद में होंगी और दर पे जो चीज़ें मंगवा रहे हैं वो कम तादाद में होगी, तो हमारी अदायगियों में तवाज़ुन आ जाएगा, जिसकी वजह से हम मतलब ये कि मुकम्मल तौर पे इसको हल कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इंतज़ामिया के 3 फ़राइज़ बयान करें। अब इंतज़ामिया के 3 फ़राइज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या है कि नंबर 1, इंतज़ामिया जो है ना मतलब ये कि अपने जो नीचे वाली कैबिनेट है उसके ऊपर कंट्रोल की मजाज होती है। दूसरे नंबर के ऊपर मतलब ये कि तमाम की तमाम अहकामात को मतलब लागू करती है। तीसरे नंबर पे अपनी कारकर्दगी के बारे में पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होती है। फिर आ जाता है सेक्शन ऑफिसर के 3 फ़राइज़ बयान करें। एक तो अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है, दूसरे नंबर पे अपने सेक्शन पर होने वाले तमाम सवालात के जवाबात देता है, तीसरे नंबर पे अपनी सेक्शन की कारकर्दगी के बारे में हुक्काम बाला के सामने जवाबदेह होता है। फिर आ जाता है मुकन्ना क्या काम करती है, इसके फ़राइज़ बयान करें। मुकन्ना की बात करें तो सबसे पहले ये कानून साज़ी करती है, इंतज़ामिया की निगरानी करती है, मालियाती इख्तियारात होते हैं इसके पास, इंतखाबी इख्तियारात होते हैं, आइन में तरमीम कर सकती है। फिर आ जाते हैं मजलिस शूरा के 5 फ़राइज़ बयान करें। सेम वही कि कानून साज़ी करना, इंतज़ामिया की निगरानी करना, मालियाती इख्तियारात इसके पास हैं, अदालती इख्तियारात इसके पास हैं और इंतखाबी इख्तियारात इसके पास होते हैं। फिर आ जाता है वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत में क्या फ़र्क है। वफाकी वज़ीर एक या एक से ज़्यादा डिवीज़न पर मुश्तमिल होता है, जबकि वज़ीर मुमलिकत एक डिवीज़न पर मुश्तमिल होता है। वफाकी वज़ीर अपनी वजारत का सरबराह होता है
वज़ीर मुमलिकत भी अपनी वजारत का सरबराह होता है। वफाकी वज़ीर अपनी कारकर्दगी के बारे में हुक्काम बाला के सामने जवाब देता है। वज़ीर मुमलिकत भी अपनी कारकर्दगी के बारे में वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के सामने जवाब देता है। फिर आ जाता है मजलिस शूरा के फ़राइज़ बयान करें। हमारे पास अब आ जाते हैं शहजादुल लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्कशन में मजलिस शूरा के फ़राइज़ बयान करें। मजलिस शूरा के फ़राइज़ में हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि मजलिस शूरा इंतज़ामिया पर कंट्रोल की मजाज। मजलिस शूरा के फ़राइज़, मजलिस शूरा को कानून साजी में बराबर के इख्तियारात हासिल हैं, जबकि मजलिस शूरा को जो ऐवान ज़ेरी है उसके पास तमाम के तमाम मालियाती इख्तियारात होते हैं। पहली हेडिंग आती है कानून साजी, जिसमें बयान किया गया है कि मजलिस शूरा को कानून साजी में बराबर के इख्तियारात हासिल हैं, जबकि मजलिस शूरा के जो ऐवान ज़ेरी है उसके पास क्या हैं, मालियाती इख्तियारात होते हैं। सबसे पहले एक बिल को एक ऐवान में पेश किया जाता है, उसकी मंजूरी के बाद दूसरे ऐवान में पेश किया जाता है। जब दोनों ऐवान उस बिल को पास कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं, तो उस बिल को लागू कर दिया जाता है। अगर दोनों में से कोई एक रिजेक्ट कर दे तो कानून को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि मुश्तरका अमूर की लिस्ट में मजलिस शूरा को बराबर के इख्तियारात हासिल हैं, वफाकी अमूर की लिस्ट में भी वफाकी पार्लियामेंट को बराबर के इख्तियारात हासिल हैं। फिर आगे इंतज़ामिया की निगरानी। मजलिस शूरा इंतज़ामिया पर कंट्रोल की मजाज है। वज़ीर आज़म और उसकी काबीना अपनी कारकर्दगी के बारे में हुक्काम बाला के सामने या पार्लियामेंट के सामने जवाब दे होते हैं। वक्फ़ सवालात होता है, सवालात के जवाबात होते हैं वज़रा इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर, और उसके बाद पार्लियामेंट की परमिशन के बगैर वो एक पैसा भी मतलब ये कि वसूल नहीं कर सकते। फिर आ जाता है हमारे पास इंतज़ामिया की निगरानी। मजलिस शूरा इंतज़ामिया पर कंट्रोल की मजाज है। उसके बाद मालियाती इख्तियारात आ जाते हैं कि तमाम के तमाम बिलों की अदायगी है, बिल का पास होना है या किसी किस्म का कोई भी काम है, रिजेक्शन है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना मतलब ये कि इंतज़ामिया की मालियाती इख्तियारात के पास होते हैं। इसके अंदर मतलब पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर हम एक पैसा भी मतलब ये कि नहीं ले सकते। फिर आ जाता है इंतखाबी इख्तियारात। इंतखाबी इख्तियारात के अंदर हमने मतलब ये कि जजों की तादाद मुकर्रर करनी है, या उसके अंदर जो है ना मतलब ये कि उनका ओहदा, उनकी उम्र, ये वो तमाम के तमाम इंतखाबी इख्तियारात। फिर आ जाता है अदालती इख्तियारात, वही जजों की तादाद। इंतखाबी इख्तियारात के अंदर हमारे पास आ जाता है कि जिसके अंदर मतलब ये कि हमने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उसके अलावा जो है ना मतलब ये कि सदर, वज़ीर आज़म, ये वो तमाम की सिलेक्शन जो आ जाती है वो इंतखाबी इख्तियारात में। फिर आ जाता है आइन में तरमीम। जब भी किसी आइन के अंदर तरमीम की जाती है, सबसे पहले उसको एक ऐवान में भेजा जाता है, फिर दूसरे में। जब 2/3 लोग उसको मंजूर कर देते हैं तो आइन के अंदर क्या हो जाती है, तरमीम हो जाती है, तब्दीली हो जाती है। फिर सवाल आता है पाकिस्तान की मुआशी मनसूबाबंदी की तारीफ़ करें और इसकी अहमियत बयान करें। मुआशी मनसूबाबंदी कौमी मईशत और आवाम की खुशहाली के लिए मुल्की वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना मुआशी मनसूबाबंदी कहलाता है। मुआशी मनसूबाबंदी के अंदर क्या चीज़ें हैं? पुरअमन बकाए बहमी, गैर जानिबदारियत, दो तरफ़ा ताल्लुकात, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल, हक़ के खुद इरादियत की हिमायत, इत्तिहाद आलम इस्लाम, तख़फ़ीफ़ असला की हिमायत, उसके बाद जो है ना नस्ली इम्तियाज़ का ख़ात्मा, अमन व आशती को फ़रोग़, उसके बाद हमसाया ममालिक से ताल्लुकात, बैनुल-अक़वामी और इलाकाई ताउन की तंजीम। ये तमाम लिखने के बाद हमने इसका ख़ुलासा लिखना है, और ख़ुलासा लिखने के बाद हम इस क्वेश्चन को फाइंड अप कर देंगे। ये था शहजादों हमारे पास MCQs जो कि दिए गए थे 10, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो 12 दिए गए थे, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। उसकी सूरत में हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। शुक्रिया।